हेलो बच्चों। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है। सेंट्रल टेंडेंसी को हम एवरेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जैसा कि दो डेफिनेशन दी गई हैं आपको। एन एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू विद इन द रेंज ऑफ द डाटा दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑल ऑफ द वैल्यूज इन द सीरीज। ठीक है, एक ऐसी सिंगल वैल्यू जो आपके दिए हुए सीरीज की वैल्यू जो दी गई हैं उन सभी को प्रेजेंट कर रही हो। ठीक है, एक ऐसी सिंगल वैल्यू जो आपके सीरीज की वैल्यू को प्रेजेंट कर रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एन एवरेज इज अ फिगर दैट रिप्रेजेंट्स द होल ग्रुप। होल ग्रुप का मतलब जो आपने डाटा, जो आपने सैंपल कलेक्ट किया है, तो उसका एक ऐसा एवरेज, एक ऐसी वैल्यू जो उस पूरे ग्रुप को प्रेजेंट कर रहा हो। ठीक है, कहने का मतलब हम सेंट्रल टेंडेंसी में एक सेंट्रल वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखेंगे। एक सेंट्रल वैल्यू या एवरेज भी उसको बोलते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल टेंडेंसी में हमें टोटल 5 टॉपिक कंप्लीट करने हैं। पहला टॉपिक अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन और लास्ट है मोड। ठीक है, ये 5 टॉपिक सेंट्रल टेंडेंसी में आते हैं। ठीक है, तो उनसे पहले हम अगर ये बात करें कि आपको पूरे स्टेट में एक चीज कॉमन मिलेगी, वो क्या है? सीरीज। ठीक है, तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ सीरीज की। ठीक है, तो सीरीज कितने तरह की होती है? 3 तरह की होती है। नंबर 1 इंडिविजुअल सीरीज, नंबर 2 डिस्क्रीट सीरीज, और नंबर 3 होती है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज वो सीरीज होती हैं जब आपको एक्स की वैल्यू केवल दी जाती है, यानी जो आपने डाटा कलेक्ट किया है वो क्या है? केवल एक्स के फॉर्म में है, यानी एक्स की वैल्यू केवल दी गई है। डिस्क्रीट सीरीज वो सीरीज होती हैं जहां पे आपको एक्स की वैल्यू के साथ फ्रीक्वेंसी भी दी जाती है। ठीक है, एक्स की वैल्यू के साथ फ्रीक्वेंसी भी दी जाती है। और कॉन्टिन्यूअस सीरीज वो सीरीज होती हैं जहां पे एक्स की वैल्यू एक ग्रुप के फॉर्म में या एक क्लास इंटरवल के फॉर्म में दी होती है। लेकिन कॉन्टिन्यूअस सीरीज को 2 पार्टों में हम डिवाइड करते हैं। एक होती है इंक्लूसिव सीरीज और एक होती है एक्सक्लूसिव सीरीज। ठीक है, क्या होती है इंक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज? इंक्लूसिव सीरीज 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40। ठीक है, और एक्सक्लूसिव 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। आप कुछ दोनों सीरीजों में कुछ अंतर देख पा रहे होंगे। तो पहला टॉपिक आज का क्या है? अर्थमेटिक मीन। पहला टॉपिक क्या है? अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन को हम 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक होता है सिंपल अर्थमेटिक मीन और दूसरा होता है वेटेड अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन में सिंपल अर्थमेटिक मीन, वेटेड अर्थमेटिक मीन। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? सिंपल अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो सिंपल अर्थमेटिक मीन। सिंपल अर्थमेटिक मीन। और सीरीज क्या रहेगी हमारी? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल सीरीज की हम बात। इंडिविजुअल सीरीज को सॉल्व करने के 2 मेथड होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है शॉर्टकट मेथड। राइट, डायरेक्ट मेथड
का फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू सम एक्स डिवाइड बाई एन। ये जो मैं एक्स बार लिख रहा हूँ ये अर्थमेटिक मीन का सिंबल होता है, ठीक है। अर्थमेटिक मीन को हम मीन भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। मीन इक्वल टू सम एक्स डिवाइड बाई एन, शॉर्टकट का फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस सम डी एक्स डिवाइड बाई एन। सम एक्स क्या होता है, सम डी एक्स क्या होता है, ए क्या होता है, एन क्या होता है, ठीक है। सम एक्स की बात करें तो सम एक्स का मतलब होता है जो आपका ऑब्जर्वेशन है, सम ऑफ द वेरिएबल्स, यानी कि एक्स की जो वैल्यू दी गई होगी, ठीक है, उसका टोटल क्या है। और एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या आइटम या जो भी आपके टर्म्स हैं, ठीक है। एन की वैल्यू यहां क्या है, ए क्या है, एज्यूम्ड मीन है, और सम डीएक्स क्या है, डेविएशन जो हम लेंगे उसका टोटल, यानी सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, ठीक है। एक्स की वैल्यू आपको दी जाएगी, जैसे हम एक ही क्वेश्चन को दोनों मेथड से करके बताएंगे, ठीक है। जैसे 43, 48, ठीक है, ये आपने वैल्यू एक्स की, ये वैल्यू आपने एक्स की नोट कर ली, ठीक है। फॉर्मूला क्या था डायरेक्ट मेथड का, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला था मीन इक्वल टू सम एक्स डिवाइड बाई एन, ठीक है। तो सम एक्स क्या है, जब हम एक्स की वैल्यू को ऐड कर देंगे तो ऐड करने पर क्या आ रहा है, 5 to 6, ठीक है। तो वैल्यू रखो 5 to 6। एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू क्या है 10। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो 52.6 हमारे मीन की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। ये क्या है, एक सेंट्रल वैल्यू जो उस पूरे ग्रुप को प्रेजेंट कर रही है, राइट। अब सेकेंड मेथड की बात करें तो हम डेविएशन लेंगे x माइनस ए। एक्स माइनस ए क्या है, x की वैल्यू, और ए क्या मैंने आपको बताया था, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन आप x की वैल्यू से कोई ले सकते हो, x की वैल्यू के बाहर जा सकते हो, ठीक है। तो हम a इसमें जो है 50, यानी एज्यूम्ड मीन जो है मैं 50 ले रहा हूं, यानी इस डाटा के बाहर, आप इस डाटा में भी ले लो या इस डाटा के बाहर चले जाओ। तो x माइनस यानी 43 माइनस 50 कितना आ जाएगा, -7। 48 माइनस 50 -2। 65 माइनस 50 15। 57 माइनस 50 7। 31 माइनस 50 -19। 60 माइनस 50 10। 37 माइनस 50 -13। 48 माइनस 50 -2। 78 माइनस 50 28 प्लस के 28 और 59 माइनस 50 प्लस का 9, ठीक है। हमने डेविएशन निकाल लिया, कैसे निकाला, जो आपको x की वैल्यू दी गई थी उससे एज्यूम्ड मीन, जो हमने एक वैल्यू कोई एज्यूम कर ली, जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, वो हमारा क्या कहलाता है, सम डी एक्स, ठीक है। तो ऐड करने पे क्या आपको वैल्यू मिलेगी 26, यानी माइनस की वैल्यू अलग ऐड कर लोगे, प्लस की वैल्यू अलग ऐड कर लोगे, फिर जो ज्यादा होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा सम डी एक्स, ठीक है। फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। शॉर्टकट का क्या फॉर्मूला था, शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या था, शॉर्टकट मेथड का क्या फॉर्मूला था, मीन इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस सम डी एक्स डिवाइड बाई एन। तो मीन क्या था
एज्यूम्ड मीन 50 प्लस सम डी एक्स 26 डिवाइड बाई 10, तो मीन इक्वल टू 50 प्लस 2.6, तो फाइनल आंसर क्या है 52.6। आप देख पा रहे होगे इन दोनों में कि आपने जब डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन किया था तब भी आंसर क्या आया था 52.6, और जब आपने शॉर्टकट से किया है तब भी आपका आंसर क्या आया है 52.6। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज को दो ही मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड। आंसर हमेशा सेम आएगा। मैंने एक क्वेश्चन को लेकर के दोनों मेथड से करा दिया है, राइट। डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है? जब आपको x की वैल्यू के साथ फ्रीक्वेंसी भी दिया जाता है, ठीक है। तो डिस्क्रीट सीरीज को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड और एक शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू सम एफ एक्स डिवाइड बाई सम फ्रीक्वेंसी। एफ एक्स क्या होता है? जो हम फ्रीक्वेंसी और x का मल्टीप्लाई करके जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसका टोटल, ठीक है। और सम फ्रीक्वेंसी यानी जो f की वैल्यू है उसका टोटल। नेक्स्ट है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड क्या है? मीन इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस सम एफ डी एक्स डिवाइड बाई टोटल फ्रीक्वेंसी। एफ डी एक्स कैसे निकलता है? जो हम डेविएशन डी एक्स निकालते हैं एक्स माइनस एज्यूम्ड मीन से, उसका जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं फ्रीक्वेंसी के साथ तो वो एफ डी एक्स बन जाता है, और इसका हमें टोटल कैलकुलेट करना पड़ता है, ऐड करना पड़ेगा टोटल। तो सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम पहले डायरेक्ट मेथड से करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड क्या है? हमने अभी आपको बताया मीन इक्वल टू सम एफ एक्स डिवाइड बाई टोटल फ्रीक्वेंसी, राइट। तो आपको x की वैल्यू भी दी गई है और टोटल फ्रीक्वेंसी भी दिया गया है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या आएगी? मल्टीप्लाई कर दो 30, 56, 72, 108, 60, 66 और 48। x और फ्रीक्वेंसी का हमने मल्टीप्लाई किया, हमें एफ एक्स की वैल्यू मिल गई। इसका टोटल करेंगे तो सम एफ एक्स मिल जाएगा। ऐड करने पर क्या वैल्यू आ रही है? 440। फॉर्मूले में वैल्यू रख दो 440 डिवाइड बाई टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है? टोटल फ्रीक्वेंसी है 50, ठीक है। तो 50 से डिवाइड कर दो, मीन की वैल्यू आ जाएगी 8.8, ठीक है। डायरेक्ट मेथड बहुत आसान होता है। जो x की वैल्यू दी जाती है और फ्रीक्वेंसी, उसका मल्टीप्लाई करके हम उनको ऐड कर लेंगे, उस सम एफ एक्स कहलाएगा, डिवाइड कर देंगे टोटल फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। नेक्स्ट मेथड आता है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का क्या फॉर्मूला था? मीन इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस सम एफ डी एक्स डिवाइड बाई टोटल फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले तो हमें दिए हुए डाटा में x की वैल्यू में से एज्यूम्ड मीन यानी a की वैल्यू को मानना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई भी दिए हुए वैल्यू से आप एज्यूम्ड मीन ले सकते हो या उस डाटा से बाहर भी ले सकते हो, ठीक है। तो हम कोशिश ये की जाती है कि हमेशा मिड वैल्यू को लो, तो हम 68 को जो है एज्यूम्ड मीन ले रहे हैं। तो डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए, ये डेविएशन निकलेगा x की वैल्यू और एज्यूम्ड मीन के बीच में। तो 64 माइनस 68 इक्वल टू -4। ठीक इसी तरह 65 माइनस 68 -3, 66 माइनस 68 -2, 67 माइनस 68 -1, 68 माइनस 68 0, 69 माइनस 68 1, 70 माइनस 68 2,
71 माइनस 68 3, 72 माइनस 68 4 और 73 माइनस 68 5। ठीक है, ये डेविएशन निकल आया। हमें कैलकुलेट क्या करना है, एफ डी एक्स, यानी डी एक्स की वैल्यू आपने निकाल ली, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रिक्वेंसी के साथ, तो हमें एफ डी एक्स मिल जाएगा। फ्रिक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन थी। 1 और -4 का मल्टीप्लाई -4, 6 और -3 का मल्टीप्लाई 18। इस तरह हम पूरे फ्रिक्वेंसी और डी एक्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे। -20, -22, 0, 17, 28, 15, 12 और 5। ठीक है, ऐड करने पे क्या प्राप्त होगा हमें, सम एफ डी एक्स, टोटल प्लस की वैल्यू ऐड कर लेंगे अलग और माइनस की वैल्यू अलग ऐड कर लेंगे, फिर देखेंगे क्या ज़्यादा है, तो 13 मुझे प्लस में मिलेगा। वैल्यू रख दो फॉर्मूले में, मीन इक्वल टू एज्यूम्ड मीन कितना था 68, एज्यूम्ड मीन क्या था 68 प्लस एफ डी एक्स कितना आया 13 और डिवाइड बाई टोटल फ्रिक्वेंसी क्या है इसकी 100। ठीक है, तो मीन इक्वल टू 68 प्लस 0.13, मीन इक्वल टू 68.13। ठीक है, शॉर्टकट का ये फॉर्मूला होता है जहाँ पे हम एक वैल्यू को एज्यूम्ड मीन से डेविएशन निकालते हैं और फिर उस डेविएशन का फ्रिक्वेंसी में मल्टीप्लाई करते हैं। शॉर्टकट में हम डायरेक्ट उस x और f का मल्टीप्लाई कर देते तो हमें fx मिल जाता है, उसका टोटल कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें सम fx डिवाइड बाई टोटल फ्रिक्वेंसी करना पड़ता है। ठीक है, इस तरह हमें दोनों आंसर मिल जाते हैं। आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आंसर हमेशा सेम आएगा। कॉन्टिन्यूअस सीरीज को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड होता है शॉर्टकट मेथड, एंड तीसरा मेथड होता है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड थर्ड मेथड होता है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड के वही सेम फॉर्मूले होते हैं जो हम डिस्क्रीट सीरीज में यूज करते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में आपको फॉर्मूला बताया था सम एफ एक्स डिवाइड बाई टोटल फ्रिक्वेंसी, ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है, और शॉर्टकट का होता है मीन इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस सम एफ डी एक्स डिवाइड बाई टोटल फ्रिक्वेंसी। ठीक है, स्टेप डेविएशन का एक नया फॉर्मूला आप देखेंगे कि मीन इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस सम एफ डी एस डिवाइड बाई टोटल फ्रिक्वेंसी इनटू आई। तीनों मेथड को मैं इस वीडियो में आपको कराऊंगा, एक ही क्वेश्चन को लेकर के तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे कि किसी भी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आंसर हमेशा सेम आता है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसको डायरेक्ट मेथड से करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में हमने अभी आपको फॉर्मूला बताया मीन इक्वल टू सम एफ एक्स डिवाइड बाई टोटल फ्रिक्वेंसी। तो आप देख पा रहे होंगे हमें एक x की वैल्यू चाहिए जिसका हम मल्टीप्लाई फ्रिक्वेंसी के साथ करेंगे। तो इस क्वेश्चन में कॉन्टिन्यूअस जो सीरीज होती हैं उनमें x की वैल्यू नहीं होती है,
एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम अपने क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जिसे हम एक्स का नाम देते हैं। मिड वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है मिड वैल्यू इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है 10 डिवाइड बाई 2 यानी कि 5, तो 5 आ जाएगा। नेक्स्ट उसमें लोअर लिमिट 10, अपर लिमिट 20 डिवाइड बाई 2 यानी कि 15, ठीक है। इसी तरह हम सबकी मिड वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। मिड वैल्यू कैलकुलेट कर लेने के बाद हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, उसका मल्टीप्लाई हम फ्रिक्वेंसी के साथ कर देंगे तो हमें f(x) की वैल्यू मिल जाएगी। मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा 20, 90, 250, 105 और 90, ठीक है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें fx मिल गया। अब हम इसका क्या करेंगे टोटल कर देंगे तो सम fx कहलाएगा, यानी कि ऐड करने पर 555। टोटल फ्रिक्वेंसी 25, वैल्यू रख दो 555 डिवाइड बाई 20, सॉल्व करने पे क्या आएगा 22.2, ठीक है। ये आपकी मीन की वैल्यू आ गई, किससे डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। नेक्स्ट मेथड क्या था शॉर्टकट मेथड। इसी क्वेश्चन को हम शॉर्टकट मेथड से करेंगे। नेक्स्ट मेथड है शॉर्टकट मेथड, ठीक है। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला हमने आपको बताया था मीन इक्वल टू एज्यूम्ड मीन सम एफ डी एक्स डिवाइड बाई टोटल फ्रिक्वेंसी। यहां पर भी आपको dx की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जिसका मल्टीप्लाई हम फ्रिक्वेंसी के साथ करेंगे। और आप जानते हैं कि dx की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास x की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, जिससे हम एज्यूम्ड मीन और x की वैल्यू के बीच का डेविएशन निकालेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप क्लास इंटरवल की जो है क्या करते हो मिड वैल्यू निकाल लेते हो, ठीक है। जिस तरह हमने उपरोक्त क्वेश्चन में निकाली है ठीक इसी तरह यहाँ भी मिड वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये आपको x की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू के बाद हम डेविएशन निकालते हैं, यानी कि dx इक्वल टू एक्स माइनस ए का मतलब होता है कोई भी जो x की वैल्यू है उसमें से कोई एक वैल्यू को हम एज्यूम्ड कर लेंगे। तो कोशिश की जाती है कि मिड वैल्यू को आप एज्यूम करो। तो मिड वैल्यू क्या है 25, इसको हम क्या करेंगे एज्यूम्ड मीन हमने मान लिया। सॉल्व करने पे 5 माइनस 25, 15 माइनस 25, 25 माइनस 25, 35 माइनस 25 और 45 माइनस 25, राइट। वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 20, माइनस का 10, 0, 10 और 20। उसके बाद हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एफ डी एक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी और जो आपने डेविएशन कैलकुलेट किया है इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फ्रिक्वेंसी आपको क्वेश्चन में दी गई थी, dx की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। मल्टीप्लाई करने पे -80, -60, 0, 30, 40, ठीक है। इसका हम टोटल कर लेंगे सम एफ डी एक्स माइनस का 70, राइट। टोटल फ्रिक्वेंसी आपको मालूम है 25 है। वैल्यू रखने पर फॉर्मूले में एज्यूम्ड मीन आपने क्या माना था 25 प्लस ब्रैकेट के अंदर -70 सम एफ डी एक्स की वैल्यू डिवाइड बाई टोटल फ्रिक्वेंसी क्या है 25, ठीक है। सॉल्व करने पर मीन इक्वल टू 25 माइनस
22.8, 22.2। आप देख पा रहे होगे कि इसका भी जो मीन का आंसर है वो क्या है, सेम आया है जो आपने डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट किया था। ठीक है, नेक्स्ट मेथड क्या था, स्टेप डेविएशन मेथड। सेम क्वेश्चन को हम स्टेप डेविएशन मेथड से कैलकुलेट करेंगे। थर्ड मेथड क्या था, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस सम एफ डी एस डिवाइड बाई टोटल फ्रिक्वेंसी इंटू आई। डीएक्स को कैलकुलेट करने के लिए, डीएस को कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले डीएक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब हम डीएक्स कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसको आई से डिवाइड कर देते हैं, आई यानी कि इंटरवल, तो हमें डी एस प्राप्त हो जाता है। आई का मतलब है जो क्लास इंटरवल है उनके बीच गैप कितने का है। जैसे 0 से 10 के बीच 10 का गैप, 10 से 20 के बीच 10 का गैप, 20 से 30 के बीच 10 का गैप। ठीक है, इसी तरह पूरे क्लास इंटरवल में आपको 10 का गैप है, यानी कि आई की जो वैल्यू है वो 10 है। ठीक है, और dx आप कैसे कैलकुलेट करते हो, x माइनस एज्यूम्ड मीन। कहने का मतलब है कि सबसे पहले आपको dx कैलकुलेट करना पड़ेगा, और dx कैसी कैलकुलेट होगा, x की हेल्प से। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, x चाहिए, यानी कि क्लास इंटरवल की हम मिड वैल्यू निकालेंगे जिसे x कहते हैं। ठीक है, मिड वैल्यू कैलकुलेट कैसे होगी, 5, 15, 25, 35 और 45, राइट। इसकी हेल्प से हम dx कैलकुलेट करेंगे, x माइनस ए। 25 हम एज्यूम्ड मीन ले लेंगे। ठीक है, जैसा कि उपरोक्त क्वेश्चन में किया है। तो 5 माइनस 25, 15 माइनस 25, 25 माइनस 25, 35 माइनस 25, 45 माइनस 25, माइनस 20, माइनस 10, 0, 10, 20। ठीक है, इसके बाद हमें डी एस कैलकुलेट करना पड़ता है, राइट। और डी एस कैसे कैलकुलेट होता है, मैंने ये बताया आपको कि डी एक्स को हम जब डिवाइड बाई आई कर देते हैं, डी एस इक्वल टू डी एक्स डिवाइड बाई आई। डी एक्स की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है, डिवाइड बाई हम किससे करेंगे, 10 से। तो माइनस 20 डिवाइड बाई 10, माइनस 2, माइनस 10 डिवाइड बाई 10, माइनस का 1, 0 डिवाइड बाई 10, 0, 10 डिवाइड बाई 10, 1, 20 डिवाइड बाई 10, 2, राइट। ये जब आप कैलकुलेट कर लोगे, ये आप कैलकुलेट कर लोगे, उसके बाद हमें डी एस में फ्रिक्वेंसी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एफ डी एस मिल जाएगा, राइट। मल्टीप्लाई करने पर -8, -6, 0, 3, 4, एफ डी एस का टोटल करेंगे तो सम एफ डी एस माइनस का 7 आएगा, राइट। फॉर्मूले में वैल्यू रखने पर मीन इक्वल टू एज्यूम्ड मीन 25 था प्लस सम एफ डी एस माइनस 7 डिवाइड बाई 25, टोटल फ्रिक्वेंसी कितनी थी 25, ठीक है, और इंटू आई यानी कि 10। सॉल्व करने पे 25 माइनस 70 डिवाइड बाई 25, 25 माइनस 2.8, फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी 22.2। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि वैल्यू क्या आ रही है मीन की 22.2। जैसा कि हमने कहा था कि आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आंसर हमेशा सेम आएगा, राइट। हमने तीनों मेथड आपको कराए, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड। आपको जो मीन की वैल्यू निकल करके आई है वो कितनी आई है 22.2, ठीक है। किसी भी मेथड से करने पे वह आंसर हमेशा आपको सेम आएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।